बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल किड्स फेदर हब। और मैं प्रतिभा पांडे आज पेरेंटिंग टिप्स लेके आई हूँ जो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पेरेंटिंग टिप्स उन बच्चों के लिए है जो ज़िद्दी हैं। तो ज़िद्दी बच्चों के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी जिद को छुड़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उनसे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं या उनको कैसे समझा सकते हैं, ज़िद्दी बच्चों को हम कैसे समझदार बना सकते हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल और कुछ अच्छी बातें और कुछ आपकी समस्याओं से रिलेटेड ही वीडियो लेके आऊँ। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सुझाव कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। कमेंट्स के ज़रिए हमें भेजते हैं और सुझावों को भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत इनकरेज प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए इस तरीके के नए नए वीडियोज़ लेके आऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अगर मेरा पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है ना। चलिए अच्छा, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ कि ज़िद्दी बच्चों को समझदार कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा या फिर हो सकता हो आप खुद भी ऐसा करते हो कि बच्चे जो होते हैं, अक्सर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करते हैं और उनको वो हर चीज़ देते हैं जिससे कि वो खुश रहें। और कभी कभी बच्चे कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने लगते हैं और कभी कभी ऐसी चीज़ें भी मांगते हैं जो हमारे बस में नहीं होता है और हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, उस समय बच्चे बहुत जिद करते हैं और घर में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कभी कभी कि हमें डांटना पड़ता है और मारना ही पड़ता है। ऐसी सिचुएशन ना आने पाए, बच्चों को डांटना मारना अच्छा नहीं होता है, इससे वो और बिगड़ जाएंगे और आपको जो है समझेंगे भी नहीं और आपसे उनकी दूरी बढ़ेगी। तो ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, यही तो मैं लेके आई हूँ, यही बताने आई हूँ। अगर आपका बच्चा खाने के बाद तुरंत चॉकलेट की डिमांड कर रहा है या टॉफ़ी की डिमांड कर रहा है या कोई भी डिमांड कर रहा है और आपको उसे वो डिमांड पूरी नहीं करनी है, तो आप क्या करें, उसको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर दीजिए, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए या अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लीजिए। वो धीरे धीरे वो बात भूल जाएगा। तो उसको भुला दें, ये आप पे है कैसे भुलाना है। तो उससे लड़ने की जगह, उससे आर्ग्यू करने की जगह या उससे डिस्कशन करने की जगह या उसको डांटने मारने से तो बेटर है कि आप उसको धीरे धीरे उसके माइंड से ये रिमूव हो जाए कि मुझे खाने के बाद चॉकलेट खानी थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो आप ये भी कर सकते हैं। सर, ऐसा होता है कि जब उनकी डिमांड नहीं पूरी होती है तो बच्चे क्या होते हैं, हमारे ही मजाक बनाते हैं, मेरी डांट का मजाक बनाएंगे, गुस्से का मजाक बनाते हैं और हमको चिढ़ाएंगे। तो आप क्या करें, पहले तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर करिए। अगर इग्नोर करने से बात नहीं बनती है, बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तब इस केस में, इस सिचुएशन में आपको उन्हें समझाना चाहिए। समझने से बात नहीं बन रही है तो आप उनको चेतावनी दीजिए, उन्हें डराइए और आप इस तरीके से उन्हें मना सकती हैं या फिर ज़्यादा हो तो एक डांट लगा ही सकती हैं। आपका बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा है और आप उसको उस समय नहीं खरीद सकती हैं, तो आप क्या कर सकती हैं कि उससे पुराना खिलौना छीन लीजिए और आप उसके सामने ये शर्त रखिए कि अगर आपको नया खिलौना चाहिए तो मैं पुराने खिलौने को आपसे ले लूँगी और पुराना खिलौना आपको नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में मैं आपको नया खिलौना खरीद के दूँगी क्योंकि अभी आप उससे खेल सकते थे। वो उस बात को समझने की कोशिश करेगा और पुराने खिलौने से बच्चे को ज़्यादा अटैचमेंट होता है नए खिलौने की अपेक्षा। तो आप इस तरीके से अपने बच्चे को समझा सकती हैं और उसे उस खिलौने को ख़रीदने से रोक सकती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपकी सारी बातों को समझेगा और उस पर ध्यान भी देता है और जिद भी नहीं ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अपने आप से, घर से और घर की सिचुएशन से थोड़ा दूर रखती हैं तो वो आपके लिए आगे दिक्कत कर सकता है। बच्चे ये सब नहीं समझते हैं, उन्हें जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। आपको शुरू से ही अपने बच्चों के साथ कुछ शेयरिंग करनी चाहिए, कुछ बातों के लिए उसका माइंड सेटअप करना चाहिए। जैसे कि बच्चे, बहुत से पेरेंट्स होते हैं स्कूल में बच्चों ने पेंसिल खोई, झट तुरंत लेके आए दूसरी पेंसिल, बल्कि अगर उन्होंने कहा कि मैं इस पेंसिल से नहीं, इससे बड़ी पेंसिल से लिखूंगा तो बड़ी पेंसिल लेके आएंगे।
फिर वो कहेगा कि मैं इससे भी नहीं, मेरे पास एक बड़ा बॉक्स, अच्छा सा बॉक्स होना चाहिए। फिर वो पेंसिल बॉक्स नया लेके आएंगे। फिर कहेगा कि वो ऐसा नहीं, मुझे कार वाला बॉक्स चाहिए। इस तरीके से वो अपनी डिमांड बढ़ाता जाता है और वो पूरी करते जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप समझदार पेरेंट्स हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसा ही वो नेक्स्ट डिमांड करता है तो उसका रीज़न पूछिए कि वो उसने क्यों ऐसा किया। अगर उसकी पेंसिल अभी लिखने लायक है तो नई पेंसिल की क्या ज़रूरत है, और अगर उसने उस ज़रूरत को जताया है, आपसे बताया है किसी कारण से, तो आप उसको समझिए, उसको समझाने की कोशिश करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको समझाने के बजाय आपकी डिमांड पूरी करते ही जा रहे हैं, ऐसे तो आप उसे ज़िद्दी बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों को समझदार बनाने के लिए, जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं उन्हें समझदार बनाने के लिए हमें ये भी करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होएगा। अगर ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।